हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम क्या ना बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नात्सुमी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास में बैठे सोच रहा था कि काफी सारे रोमांटिक चीजें आती है, बट मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे केवल अपने फ्लावर्स पे ध्यान रखने हैं। और साथ ही जब भी मैं अपना नया शॉप खोलूंगा ना, तो भाई मैं वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लावर्स के आइटम्स रखूंगा, मतलब की ज्वेलरीज रखूंगा। और इसके बाद वो लंच टाइम में ना खाना खाने के लिए जा रहा था, बट तभी ना वहाँ पे हिमारी आ जाती है और वो ना उससे थोड़ा मजाक करने लगती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चला चाहोगे। मतलब कि वो गाल वाल खींच रही थी और बोलती है कि तुम मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे ना। और साथ ही पूरी क्लास भी ना उनकी तरफ देख रही थी काफी गौर से। और इसके बाद वो दोनों ही ना लंच करने के लिए जाने लगते हैं, बट तभी वहाँ पे मागाशिमा भी आ जाता है और उनको ना आवाज लगाने लगता है। मतलब कि अगेन हिमारी और मागाशिमा के बीच में क्या सीन होता है वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। दोनों के बीच में मजाक मस्ती चलता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता है। फिर उसके बाद हमें साइंस लैब का फाइनली सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हिमारी बोलते है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो क्या, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ। और नात्सुमी बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी अगेन हिमारी ना उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, मतलब कि नात्सुमी को। और इसके बाद फाइनली नात्सुमी वहाँ पे बताने लगता है कि सच बताओ तो हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की बात है हमारे स्टेटस को लेके, मतलब कि तुम एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो और मुझे कोई भी नहीं जानता। और हिमारी भी बोलती है कि मतलब कि तुम उन लड़कों की बातों पे ध्यान देने लगे इसका मतलब। और ये सुन के नात्सुमी काफी हैरान होता है और बोलते है कि तुम्हें इसके बारे में पता है क्या। और हिमारी बोलते है कि हाँ मुझे पता है, उन लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, बट मैं सच बताऊं तो मुझे उन सब चीजों से ना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तुम ना मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। और ये सारी बातें सुन के ना नात्सुमी को भी काफी अच्छा लगता है और उस टाइम पर लंच भी कर रही थी। और इसके बाद हिमारी बोलने लगती है कि हम दोनों ना मिलके एक शॉप खोलेंगे, मतलब कि प्रॉमिस करते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम ये भी प्रॉमिस करो कि तुम मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि हम दोनों ना एक काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। और नात्सुमी बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये बात तुमने एकदम सही बोला। और वो भी बोलता है कि हाँ हम दोनों हमेशा के लिए काफी अच्छे दोस्त रहेंगे। और उस टाइम पे ना नात्सुमी थोड़ा बहुत ब्लश भी कर रहा था, उसके फेस पे एकदम साफ दिख रहा था कि भाई थोड़ा बहुत वो हिमारी को पसंद तो करता था वो स्टार्टिंग से ही। और लिटरली वहाँ पे हिमारी ने ना वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। और नात्सुमी भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम ना हमेशा ऐसा ही करती रहती हो, ऐसे मत क्या करो। और वो दोनों वहाँ पे काफी टाइम तक ऐसे बैठे रहते हैं। और इसके बाद हिमारी बोलते है कि अच्छा तो अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नात्सुमी बता रहा होता है कि मैंने अपना प्रॉमिस लगता है तोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे हिमारी काफी ज्यादा पसंद आने लगी है। और वो ये भी सोच रहा था कि मुझे ना इसके बारे में शायद हिमारी को बताना चाहिए। और वो एक चीज को लेके काफी ज्यादा खुश था कि चलो भाई हिमारी जापान तो नहीं जाने वाली। बट तभी वहाँ पे हिमारी भी अचानक से आ जाती है और नात्सुमी हंसते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। और हिमारी बोलती है कि तुम ना इस तरीके से ना स्माइल मत किया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ना काफी ज्यादा डर लगता है। और इसके बाद अगेन वो लोग वहाँ से जाने लगता है, मतलब कि फनी वाली बातें होती है। और नात्सुमी बोलते है कि तुमने अपनी रिंग नहीं पहनी क्या। और हिमारी बोलती है कि तुम अंधे हो क्या, एक बार गौर से देखो। और तभी हमें पता लगता है कि उसने ना गर्दन पे पहन लिया उसको पेंडेंट की तरह। और हिमारी भी काफी एटीट्यूड में बोलते हैं कि तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट के तौर पे दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको रख ही लिया जाए, वैसे मैंने सोचा नहीं था इसको मैं अपने पास रखूंगी। और नात्सुमी वहाँ पे सोच रहा था कि अभी मुझे लगता है कि मैं इसके कुछ ज्यादा क्लोज भी आ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा बहुत बता देना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। और इसके बाद तभी लिटरली नात्सुमी ना काफी ज्यादा क्लोज हिमारी के आ जाता है और वो कन्फेस कर देता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। बट हिमारी का ना कोई ज्यादा तगड़ा वाला रिएक्शन नहीं आता। और तभी नात्सुमी भी बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था तुम क्या बोलने वाली हो। और हिमारी बोलते है कि हाँ मुझे पता था कि तुम्हारी बस की भी नहीं है ये सारी चीजें बोलना, और ये सारी चीजें ना तुम्हारे पर उतना ज्यादा सूट भी नहीं करता देखा जाए तो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो मैं वॉशरूम से आती हूँ। और हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिटरली भाई वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, मतलब कि उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वो सोच रही थी कि भाई वो इतना ज्यादा क्लोज था मेरे, और साथ ही उसने कन्फेस किया। मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई ये सारी बातें सुन के। और इसके बाद हमें नात्सुमी दिखाया जाता है और उसके पास एक टीचर आता है, मतलब कि कुछ बातचीत होती है जो कि हमें नहीं पता लगता। और उसके अगले सीन में नात्सुमी और हिमारी एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे नात्सुमी बताता है कि वो एक एग्जाम में फेल हो गया है। और ये सुन के हिमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नात्सुमी का एक री एग्जाम होने वाला था ना, मतलब कि रीटेस्ट होने वाला था। और हिमारी बोलती है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दूंगी अच्छे तरीके से संडे को। और ये सुन के नात्सुमी थोड़ा रिलीफ सा फील करता है वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, जहाँ पे नात्सुमी बताती है, मतलब कि हिमारी बताती है कि अगर तुम्हारे एसेसरीज के बारे में लोगों को पता लगा तो तुम एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे लड़कियों के बीच में। और ये देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा और तुम नई नई मॉडल्स को भी अपने अंदर हायर करोगे। और ये सारी चीजें देख के ना भाई वो ब्लश कर रही होती है और बोलती भी है, बट तभी हिमारी ना उसको रोक लेता है, मतलब कि नात्सुमी उसको रोकता है और बोलता है कि फिर से यार वो पुरानी बातों को स्टार्ट मत कर दो, मतलब कि अभी मैं उनको भूलना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी नात्सुमी बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास रिंग है ना भाई, तब तक तुम समझ जाओगे तुम ना मेरी नंबर 1 मॉडल हो और तुम
तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और ये सुन के ना हिमारी वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है, मतलब कि थोड़ा खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी अचानक से वो नात्सुमी के एक थप्पड़ भी लगा देती है, मतलब कि वो बीच बीच में अपने फॉर्म में न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार तुमने चाटा क्यों मारा मेरे। और हिमारी बोलती है कि बस तुम काम करते मैंने इसलिए भर दिया। और इसके बाद तभी नात्सुमी की नजर ना रिन के ऊपर जाती है, जो कि लिटरली वहीं पे थी और वो देखने में तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कब से हो। और रिन बताती है कि जब से तुम्हारी हिमारी ने तारीफ करना स्टार्ट किया, मतलब की पॉपुलैरिटी के बारे में। और वो दोनों वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते और रिना चुपचाप वहाँ से निकल जाती है इसके बाद। और इसके बाद तभी नात्सुमी ना हिमारी से बोलता है कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या। और हिमारी बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और नात्सुमी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नात्सुमी तो रिन के बारे में सोच रहा था, बट हिमारी तो ये सोची जा रही थी कि भाई नात्सुमी के सामने कोई भी लड़का आ जाए, मतलब की लड़की आ जाए, मैं उसको बीच में नहीं आने दूंगी, हमारे बीच में नहीं आने दूंगी, मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहूंगी हमेशा। और इसके बाद हमें माँ के सीमा और साथ ही हिमारी दिखाया जाता है, जहाँ पे माँ के सीमा बताता है कि तुम्हें पता है ना कि रिन को अभी क्या हो रहा है, मतलब कि वो कैसा फील कर रही है। और हिमारी बोलती है कि मुझे ना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि नात्सुमी ना मुझे चुनने वाला है। और माँ के सीमा भी बोलने लगता है कि नात्सुमी तुम्हारे साथ टोक्यो जाने के लिए भी रेडी हो गया था, बट उसके बाद भी तुम लोग नहीं गए। और मुझे पता है कि तुमने बस वो एक स्टंट कर रही थी ताकि नात्सुमी तुम्हारे और भी ज्यादा क्लोज आ सके। और हिमारी बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, नात्सुमी मेरा काफी अच्छा दोस्त है। और माँ के सीमा बोलता है कि बस तुम रहने ही दो, मतलब कि मैं चाहूँ तो तुम्हें काफी आसानी से एक्सपोज कर सकता हूँ। और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद नात्सुमी हिमारी के घर पे जाता है स्टडी करने के लिए, जहाँ पे हिमारी बताती है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में और साथ ही मदर फादर ना जापान में है। और साथ ही वहाँ पे उसका भाई भी नहीं था। जापान मतलब कि टोक्यो जापान, जापान में तो सभी लोग हैं। और नात्सुमी भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि घर पे कोई भी नहीं है। और वो बोलता है कि तुम्हें ना मजाक करने की जरूरत नहीं है। और हिमारी बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में उन्होंने स्टडी की बुक रख दिया घर पे और वो बस चले गए हैं। और जैसे नात्सुमी घर के अंदर जाता है तब उसको सरप्राइज मिलता है, मतलब कि हिबाई ना घर में ही था और ये ना हिमारी का भाई था। और वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ये तो सेलिब्रेशन टाइप करता है वहाँ पे। और बोलता है कि मैं तुम्हारी शॉप को ओपन करने में भी ना तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाला हूँ। और हमारे बीच में, हमारे काम के बीच में कोई भी आएगा ना, मैं उसको काफी गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और भाई उस टाइम पे उसका लुक ना काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था, मतलब कि भाई कैसे कैसे कैरेक्टर है भाई। और वो ना वो सारी बातें ना हिमारी की तरफ देखते हुए बोल रहा था। और डर के मारे ना हिमारी भी वहाँ से जाने लगती है और बोलते कि नात्सुमी हमारा सफर ना यहीं तक था, मतलब कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और इसके बाद फाइनली नात्सुमी का स्टडी कंप्लीट हो गया था और वो बात लेने के लिए जा रहा था, जहाँ पे हिमारी उसको रास्ता दिखा रही थी। और साथ ही नात्सुमी का ध्यान न केवल हिमारी के ऊपर था और वो सोच रहा था कि सच में ये युकाता में कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और वो देखता है कि उसने इस टाइम पे ना एसेसरीज भी नहीं पहन रखा, मतलब ये पेंडेंट। और हिमारी बोलते है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे घूर रहे हो, मतलब कि उस टाइम पे गर्दन पे घूर रहा था ना। और नात्सुमी भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम ना जैसा को सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद नात्सुमी ना फाइनली वॉशरूम में जाता है और लिटरली भाई वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद वो ना नहाना स्टार्ट करता है, बट तभी अचानक से ना वहाँ पे हिमारी आ जाती है। और फनी बात तो ये है कि वो उस टाइम पे नेकेड था। और हिमारी बोलने लगती है कि तुम इतना ज्यादा स्टडी करने में मेहनत कर रहे हो तो चलो फिर मैं तुम्हारा बैक वॉश कर देती हूँ। लेकिन नात्सुमी तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा था, बट देखा जाए तो लड़की के हाथ से मौका कौन गवाने वाला, भाई मैं तो ना गवाता। और वो भी वैसा ही करता, मतलब कि हाँ बोलता है। और लिटरली हाँ सुनने के बाद ना वहाँ पे हिमारी भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके अगले सीन में नात्सुमी तो बैठ गया था भाई अपना बैक वॉश करवाने के लिए। और वो तो काफी ज्यादा खुश था कि चलो भाई हिमारी मेरा बैक वॉश करने वाली है। बट तभी उसकी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हिमारी नहीं हिबाई होता है, मतलब कि हिबाई उसका बैक वॉश करने वाला था। और ये देख के तो नात्सुमी सबसे पहले काफी ज्यादा हैरान होता है। और जो उसके अंदर की लड्डू फूट रहे थे, मतलब की खुशी हो रही थी भाई, वो सारी खुशी उसकी एकदम से खत्म हो जाती है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना पे काफी ज्यादा बातचीत होने लगती है। और उसी बीच में हिबाई बोलता है कि कल तुम इससे माफी मांगा ना हिमारी ने। और नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार हिमारी को क्यों जरूरत है माफी मांगने की, मतलब की गलती तो मेरी थी ना वहाँ पे। और सच बताओ तो मैंने उससे सही टाइम पे माफी मांग लिया और हमारे बीच में भी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। और ये सुनने के बाद हिबाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बोलता है कि इसका मतलब हिमारी ने तुमसे माफी नहीं मांगा। और वो ना भाई काफी ज्यादा गुस्सा था उस टाइम पे सच में भाई। और इसके बाद हमें हिमारी भी दिखाए जाते जो कि अपने रूम में थे और सच में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती वहाँ पे। वो सोच रहे थे कि अगर भैया नहीं आते तो लिटरली भाई मैं नात्सुमी का बैक वॉश कर रही होती, मतलब कि भाई काफी ज्यादा खुश हो रही थी उस टाइम पे। लेकिन तभी उसका डोर बेल बजता है और वो सोचता है कि शायद नात्सुमी होगा दरवाजे पे। और वो तो वहाँ पे अपने आप को रेडी कर रही थी नात्सुमी से बात करने के लिए, बट तभी वापस उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो ना काफी गुस्से में बोलता है कि मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। और हिमारी का शकल देख के एकदम साफ पता लग रहा था कि भाई वो काफी ज्यादा डरी हुई है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नात्सुमी और हिबाई दोनों एक साथ कार में जा रहे थे और दोनों स्टडी के बारे में बात कर रहे थे। और हमें पीछे
हिमारी भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी कार में बैठे बैठे। और इसके बाद फाइनली वो दोनों स्कूल जाता है जहाँ पे नात्सुमी बोलता है हिमारी को कि आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। और तभी हिमारी बोलते है कि भैया चले गए ना, अब मुझे रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो ना अगेन नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद तभी अचानक से रिन आती है और काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो बोलती है कि तुम अभी हिबाई के कार से बाहर निकले हो ना। और नात्सुमी भी काफी डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं स्टडी करने के लिए हिमारी के घर पे गया था, इस कारण बड़े भैया हमें छोड़ने के लिए यहाँ पे आए थे। और वो रात वाली बातें भी बताता, मतलब कि रात में वो वहीं पे रुका था। और इसके बाद रिन भी काफी गुस्से में बोलते है कि आज रात मैं भी तुम्हारे साथ स्टडी करने वाली हूँ। और उस टाइम पे सच में काफी ज्यादा बैड लग रही थी भाई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे पता है कि मुझे अभी पुराने एपिसोड्स को कवर करने हैं, तो क्या पता मैं एक दिन में 2 वीडियो तो लाऊंगा, वो तो कंफर्म है। मैं 3 वीडियो भी ला सकता हूँ ताकि मैं पुराने वीडियोस को कवर कर सकूँ। वॉइस ओवर आप लोग बताना अगेन कि आपको कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। और लेट के लिए माफी करना, मतलब कि माफ कर देना डिले के लिए। और बाकी चैनल पे भी यार मैं थोड़ा भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। फील एक्सप्लेनर पे तो लिटरल भाई हम काफी ज्यादा पीछे हो गए, और फील एनिमे पे उतना ज्यादा पीछे नहीं, मैं उसको 1-2 दिन में कवर कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से।